again, students. So today we'll continue with the remaining half of the chapter of civics, that is the role of the government in health. But before moving on to our topic, public and private healthcare services, please look into the box, the topic, why pay taxes to the government. गवर्नमेंट, हम अपनी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, आप सबको पता है क्यों करते हैं? आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, क्योंकि उसी टैक्सेस के पैसे से जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज मतलब आम जनता के लिए, इधर अमीर और गरीब सबके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए सर्विसेज क्या इंक्लूड करती हैं? पुलिस, डिफेंस, आर्मी, जुडिशियल, हाईवेज, रोड्स, ये सब चीज़ें. अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि हम ये सब अपने लिए खुद नहीं कर सकते हैं. ठीक है. टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स. और ये टैक्सेस जो हैं वो उन प्रोग्राम्स को भी फंडिंग करते हैं जिसमें हमारी पढ़ाई आती है, हमारी हेल्थ सिस्टम आती हैं, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स आती हैं, जो कि ज़रूरतमंद लोगों की, जिनके पास पैसा नहीं है, उन सबको सरकार ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे सक्सेस कर सकें किसी भी काम में. टैक्स मनी को जो है वो रिलीफ और रिहेबिलेशन, कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, कोई भूकंप आता है, कोई फ्लड आता है, ठीक है, जैसे सुनामी आई थी, तो उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए भी सरकार के पास जो पैसा रहता है वो टैक्स पेयर्स का ही रहता है. ठीक है. और बाकी ये एस्ट्रोनॉमी में जाने के लिए स्पेस, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम्स जो हैं, इन सब में भी हमारी सरकार ही हमारे पैसों को यूज़ करके हम लोगों के बेनिफिशियल के लिए काम करती है, बेनिफिट्स के लिए. ओके. गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कांट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट. जो गरीब लोग खरीद नहीं सकते उनको वो, जैसे एक राशन सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, हेल्थ केयर इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें अलग एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है, राशन सिस्टम. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड राशनिंग. ठीक है ना. जब हम गवर्नमेंट की राशन की शॉप्स पे जाकर सामान लेकर आते हैं, दैट इज़ वो गरीब लोगों के एक कार्ड्स भी बने हुए हैं जिसमें उनको गेहूँ, चावल, महीने का खाने का जो भी उनका रहता है वो सब सरकार प्रोवाइड कराती है. वो सब कहाँ से आता है? ऑल दैट कम्स फ्रॉम आर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. दो में हमें डिवाइड किया है इन्होंने हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज को, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. नाम से ही आपको पता चलता है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है दैट इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो चलते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problem from common illness to special services. छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक का भी रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. विलेज लेवल पे क्या होता है, वहाँ पे होती हैं नर्सेज और विलेज हेल्थ वर्कर जो डेली की नॉर्मल जो रूटीन की हमारी बीमारियाँ होती हैं छोटी मोटी, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर वो काम करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ठीक है. वो बहुत सारे गाँवों को कवर करता है रूरल एरियाज़ में. ठीक है. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं. और जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था हकीम शेख वाला और अमान वाला केस, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़ी सिटीज़ में थे. ठीक है. तो हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न. क्यों कहा जाता है इसको पब्लिक के लिए? क्योंकि इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन. इंडिया के सभी नागरिकों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है. ठीक है. अंडरलाइन इट. ऑल्सो द रिसोर्सेज needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to government as taxes. और ये रिसोर्स कहाँ से पैदा होते हैं? जो हम टैक्स पे करते हैं वहाँ से इन रिसोर्सेज यानी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, जो सब भी हमें ज़रूरत रहती है वो सब हम कहाँ से मिलता है? ये हमें टैक्स से, जो हम टैक्स पे करते हैं. ठीक है. इसीलिए वो टैक्स वाला मैंने आपको पहले समझाया ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि गवर्नमेंट को इतना पैसा कहाँ से मिलता है. ठीक है. Underline this, one of the most important aspect of the public health system is that it meant to provide a quality health care services. ये इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस यानी बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ईदर फ्री
और एट अ लो कॉस्ट, बहुत ही कम पैसों में या बिल्कुल फ्री, सो दैट इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करवा सके। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, जो कॉमन बीमारियां हैं जो आए दिन चलती ही हैं, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा, इन सब से भी हमें लड़ने में मदद करे। सरकार हमें इन बीमारियों से गरीबों की मदद करे और वो जल्दी से रिकवर हो सके इनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से। ठीक है, ये सब जो है गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है ताकि पीपल को, जो आम जनता है, उन लोगों को सफ़र ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मस्किटोज डू नॉट breed in water coolers, rooftop, etc. This has to be done for all houses in the area. Means कि जब हमारे कोई ऐसे कैंपेन लगते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं वो सिर्फ गरीबों के घर में जाके ही करेंगे। उस एरिया में जितने भी घर होंगे, चाहे वो अमीर का चाहे गरीब का, वो सबके घर में जाके वो क्योर करेंगे जिस भी चीज़ों के लिए। जैसे जब गर्मियों का सीज़न आता है, मस्किटोज ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो स्प्रे वगैरह भेजते हैं ना घर में, वाटर कूलर्स और छतों पर घर में। तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये गरीब का घर है तो हम इसी के घर में जाके करेंगे, वो सबके घरों के लिए भेजते हैं। ठीक है, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ, यानी आम जनता की सेवा। ठीक है, सरकार के द्वारा। अब ये हाकिम शेख वाला मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, उसका रिजल्ट लास्ट वाले में। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है? प्राइवेट एज द नेम इंडिकेट्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट इलाज होता है जहाँ पे ज़्यादा हमसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। ठीक है, जो कि प्राइवेट वो इलाज करते हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट देते हैं। बस उनका ये रहता है कि उनके चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPs, अंडरलाइन इट। Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized service. बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं, मतलब हर कोई एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। जैसे इफ़ यू आर हैविंग कोई प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड, तो आपको उसका सर्जन, उसका स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलेगा। आपको कोई और प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, बोन्स की कोई दिक्कत है, मसल्स की, तो यू विल गेट ऑर्थोपेडिक देयर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। उनके अलग अलग हॉस्पिटल्स भी हैं बड़े, जैसे हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा था 7 स्टार 5 स्टार्स जैसे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-rays, ultrasound, CT scan वगैरह, ये सब कुछ हमें laboratories में करवाना पड़ता है। There are also shops from where we buy medicines, जो chemist की shops होती हैं जहाँ से हम medicines भी खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम बताता है, मैंने आपको पहले भी बोला, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये प्राइवेटली ही जो भी उसका ओनर होता है, इधर अ डॉक्टर और एन ऑर्गेनाइजेशन, वही उसको चलाती हैं। ठीक है, अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज़, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। मैंने पहले भी आपको बोला है कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन उनको सर्विसेज भी उतनी हाईली क्वालिफाइड ही मिलती हैं। ठीक है, जितनी उनको ट्रीटमेंट चाहिए उससे अच्छा ही उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेपरेट रूम्स, AC, फूड, एवरीथिंग दे गेट देयर। ठीक है, टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड, और ये हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में यू कैन सी प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो जो है, और मगर आप ये देखिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें गरीबों का जाके इलाज करवाना पॉसिबल है? डू यू थिंक सो? नो, बिकॉज दे चार्ज दैट मच ऑफ मनी कि पुअर पीपल तो कैन नॉट अफोर्ड इट। वहाँ तो अमीर लोगों का ही इलाज चल सकता है, बिकॉज एक छोटी सी बीमारी को भी वो इतने सारे टेस्ट के साथ आपको कवर करेंगे और इतने सारे टेस्ट करा लेंगे, इतनी सारी मेडिसिन दे देंगे। दे कैन हॉस्पिटलाइज यू फॉर अ डे और 2 एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी, तो वो सब तो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, और जो मेडिकल शॉप्स वगैरह हैं वो तो हर जगह पे ही मिलती है। आप हमारे मोरबी में भी देख लो, कितनी सारी मेडिकल शॉप्स हैं ना। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं ना पब्लिक हॉस्पिटल जाते हैं। उनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, फीवर हो, सर्दी जुकाम हो, तो वो जाके केमिस्ट से ही दवा ले लेते हैं। बट ये अभी कोरोना में तो ऐसा नहीं हो रहा है। कोरोना में तो एवरीवन इज सो कॉशियस अपनी तबीयत को लेके, तो वो सब डील करना सीख गए हैं लोग, और ऐसे ही ये लोगों में जागरूकता रहने की बहुत ज़रूरत है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या हम सबको ही प्रॉपर हेल्थ केयर मिल रही है? ये अब हम पढ़ेंगे। इन इंडिया
we face a situation where private services are increasing but public services are not. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जिसके पास जितना पैसा है वो उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराता है. पब्लिक सर्विसेज पहुंच ही नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ मैनी करप्शन और थिंग्स लाइक कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेटली इलाज करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज दे ऑल्सो आर गेटिंग हायर सैलरीज. उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मेडिसिन में उनको मिलती है कमीशंस, उनको हर चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है. कोई इक्विपमेंट्स नया लाते हैं, कोई मशीन्स नई लाते हैं, तो दे आर गेटिंग हाईली गुड अमाउंट फॉर दैट. सो दे आर नॉट गोइंग इन टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. सब प्राइवेट में ही ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं. और जो प्राइवेट हैं उनकी सर्विसेज की ज़्यादा हाई फीसेस हैं, ज़्यादा कॉस्ट है और दवाइयाँ भी बहुत एक्सपेंसिव है. तो जो बहुत लोग हैं वो उनको कर नहीं सकते हैं अफोर्ड, और कितने लोग तो उधार लेकर अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं. तो किसी गरीब फैमिली में एक का बीमार पड़ना हमारे लिए ऐसे हो जाता है कि पूरी फैमिली ही इस स्ट्रेस में आ जाती है कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे. ठीक है. सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, क्योंकि वो एक टेस्ट के आपको इतने सारे, एक प्रॉब्लम के इतने सारे टेस्ट बता देते हैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए. तो कईयों का विश्वास भी उस चीज़ से हट जाता है कि है अब हम जाएंगे, हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर इतने लंबे चौड़े टेस्ट लिख देगा और उसका इतना लंबा चौड़ा सा बिल बना देगा. और वो हमें एक वो ये लोग ऐसा भी करते हैं कि एक जो जनरल नेम, ऐसे कोई कॉमन नाम की होती है ना, जैसे जेनरिक नेम की कोई टैबलेट हो, ड्रग्स हो, वो हमें नहीं लिख के देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम हो, हम कहें उन्हीं की केमिस्ट की शॉप से हमें वो चीज़ मिले. तो इसमें भी दे आर अर्निंग. उनको इन सब चीज़ों का ये इट इज़ काइंड ऑफ करप्शन इन मेडिकल लाइन इटसेल्फ. ये भी एक तरह का करप्शन ही है. दे आर इल ट्रीटिंग पीपल, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं. ठीक है. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness. हमारी पॉपुलेशन में से 20% लोग ही अपनी पूरी दवाइयों को अफोर्ड कर पाते हैं. तो सोचो कितनी पुअर कंडीशन में इस टाइम इंडिया है ना. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. मतलब कोई गरीब के लिए तो वो ऐसा हो जाए कि हाय राम, अब मैं बीमार पड़ गया तो अब मेरे घर में तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा कि मैं कहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगा, क्योंकि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है वहाँ पे वो अवेलेबिलिटी नहीं है और प्राइवेट में हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, अंडरलाइन इट, दैट 40% ऑफ पीपल who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money. देखिए मैंने पहले भी बोला कि उनको उधार उठाना पड़ता है या अपनी कोई पोसेशन यानी कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती है अपने हॉस्पिटल्स के बिल उतारने के लिए. हाउ पिटी इज़ दैट. कितना मुश्किल है ये किसी गरीब के लिए. एक पिक्चर भी दे रखी है साइड में, आप उस पिक्चर में देखिए कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर को मिलने के लिए उसको कितने दूर पैदल चल के जाना पड़ रहा होगा. दिस इज़ फॉर दोज हु आर पुअर. उनके लिए तो हर बीमारी एक चिंता का कारण बन जाती है, डिप्रेशन का कारण बन जाती है उनके घर में. उससे ज़्यादा उनके लिए कोई और बुरी सिचुएशन होती नहीं है और वो चाहते ही नहीं कि हमारे घर में कोई बीमार पड़े. लेकिन जो गरीब होते हैं वो सब अंडर नरिश होते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, दे आर इन लैक ऑफ एवरीथिंग. तो उनको जब अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा पानी नहीं मिलता, पानी की सप्लाई वहाँ तक गाँव तक हमारे यहाँ से पहुँच नहीं पाती है, तो इनएडुकेट वाटर होता है और पॉल्यूटेड वाटर होता है. क्लीन सराउंडिंग्स नहीं होते हैं, उनके प्रॉपर घर नहीं होते हैं, ये सैनिटाइजेशन नहीं होता है, ड्रेनेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं. कॉमन बीमारी जैसे कॉलेरा, मलेरिया, ये सब वहाँ पे बहुत कॉमन रहता है. तो जो उनका खर्चा है उन लोगों के लिए तो वो भी वर्स्ट सिचुएशन में आ जाता है. और कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए. कई बार क्या मैक्सिमम पुअर पीपल के पास ऐसा अमाउंट होता ही नहीं है. और वो लोग जो उनके घर में, अगर मान लो एक घर में एग्जांपल लो आप, आदमी और 2 जन बीमार पड़ते हैं तो दे डिसाइड आदमी का ट्रीटमेंट ना कि औरत का ट्रीटमेंट, बिकॉज वो औरत को इतनी वैल्यू देते ही नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट वो करवाने कहीं उसको लेकर जाए. तो विमेन हेल्थ तो हमेशा स्टेक पे ही है गाँव में. अभी भी कई ऐसी ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक भी विमेन हेल्थ स्टेक पर ही है. ठीक है. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट. प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की तो वो सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो जाके करें. तो अब ये तो एक चिंता का विषय है हमारे लिए, है ना. तो नाउ व्हाट कैन बी डन. अब क्या करना चाहिए. देयर इज़ अ लिटिल डाउट अबाउट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल. डाउट यही है कि पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड और पब्लिक सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं है कि उन तक घर घर तक पहुंचाई जा सके. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरलाइन दिस पॉइंट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज.
डिसएडवांटेज इसमें बोला है क्योंकि कईयों का SC ST कोटा में उनको काफ़ी सारी एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी भी चीज़ का कोई एडवांटेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, गरीब लोगों के अलावा। तो ये इसीलिए कहा गया है कि उन सब तक भी हमें अपनी फैसिलिटीज़ पहुंचानी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हेल्थ इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। जब हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हमारे देश की डेवलपमेंट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब काम करने वाला इंसान ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो देश को कहाँ आगे बढ़ाएगा? ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन इन द व्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। टर्न ऑन टू नेक्स्ट पेज। केरला एक्सपीरियंस, ये शायद आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। 1996 में केरल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने अपने स्टेट में एक बहुत बड़ा चेंज लाए थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 40% जो उनके स्टेट का बजट था वो उन्होंने पंचायत को दे दिया था। किस लिए दिया था? ताकि वो बाकी जो पूरा उनका स्टेट है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरतों को प्लान कर सके। और दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू, क्या क्या उन्होंने उसमें पॉसिबल किया था? पानी के लिए, फूड के लिए, विमेंस डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए, ये सब उन्होंने प्लान बनाया था। और आपको पता होगा केरला जो है सबसे ज़्यादा लिटरेट पीपल हमारी कंट्री में केरला में ही है। आज तक भी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल जो हैं वो आपको केरला में ही मिलेंगे। ठीक है, दिस मैन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। पानी देखा गया गंदा तो नहीं आ रहा है। स्कूल्स जो हैं, आंगनवाड़ीज़ जो हैं, जो छोटी छोटी आंगनवाड़ी सरकार ने बनाई है जहाँ पे वो बच्चों को खाना भी देती है प्लस एजुकेशन भी देती है, वो लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, और जितनी भी विलेजर्स की प्रॉब्लम है उन सबको उन्होंने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। दे हैड टेकन केयर ऑफ देम, उन्होंने उसकी केयर की। हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया, जो भी सरकारी अस्पताल बने थे उन सबको इम्प्रूव किया, और वो उन्होंने उस पैसे का पूरे अच्छी तरह से यूज़ किया। दिस हेल्प टू, और उन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट किया, तभी ये हमारी बुक में आज मेंशन हुआ है। केरला ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है, तभी ये NCERT की बुक में मेंशन हुआ है कि उन्होंने उस पैसे में कैसे अपने स्टेट को बाकी स्टेट से अलग बनाया है। ठीक है, डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम, तो जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह उनको भी फेस करनी पड़ी है। शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, ज़्यादा बेड्स का ना होना हॉस्पिटल्स में, ज़्यादा एजुकेटेड डॉक्टर्स का नहीं होना, क्योंकि मैंने सबसे पहले हमने चैप्टर में यही पढ़ा था कि जो हमारे एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं वो अर्बनाइजेशन में ही हैं, गांव में तो वो जा ही नहीं रहे, या विदेश चले गए हैं या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से तो हमारी कंट्री को फेस करना ही पड़ता है, वो केरल को भी करना पड़े। ठीक है बेटा, समझ आया आप सबको? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हेल्थ का हमारे लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर हम हेल्दी हैं तभी हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द कोस्टा रिकन अप्रोच। इस पे आपको शॉर्ट नोट भी लिखना है, मैं आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स में भेजूंगी। ठीक है, अभी आप इसको ध्यान से सुनिए। कोस्टा रिका क्या है? साउथ अमेरिका का एक छोटी सी कंट्री है और वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है, जहाँ पे सब लोग मतलब हेल्दी हैं। कैसे? द मेन रीजन फॉर दिस इज कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया है, प्लीज अंडरलाइन इट। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिको ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि हम आर्मी नहीं बनाएंगे। जो पैसा हमारा मिलिट्री और आर्मी पे खर्च होता है ना, उस पैसे को हम यूज करेंगे किस पे? अंडरलाइन करो, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, हम उस पर अपना पैसा खर्च करेंगे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी। अगर कंट्री हेल्दी है तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। हमें इधर उधर लड़ने पे, लड़ाई झगड़ों पे पैसा खर्च करने की, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये उनकी अप्रोच थी। लेकिन ये अप्रोच को बहुत देखो वैल्यू दी गई है, तभी इट इज़ मैंशनड इन आवर बुक। ठीक है ना? कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। मतलब जो वहाँ के नागरिक थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको सारी बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज में क्या आता है? हमारा पानी आता है, हमारा फूड आता है, हमारा रहना आता है, सैनिटेशन आता है, हाउसिंग आता है, हेल्थ एजुकेशन आती है, एजुकेशन आती है। इन सबको उन्होंने अपना एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी थी। और कोस्टा रिकन में ही सारे डेवलपमेंट इन्होंने उसी पैसे में अपनी कंट्री को उन्होंने बेस्ट कंट्री बनाया था। तभी वो कोस्टा रिकन जो है, दे हैड सेट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये बेटा चैप्टर इज ओवर। आई थिंक आप सबको समझ आ चुका होगा। इसकी ग्लॉसरी है जो वो आपको लिखनी पड़ेगी अपनी नोटबुक में। ठीक है, और बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपको फ्राइडे को यू कैन कॉल एट बिटवीन 10 AM to 12 noon। ठीक है,
अब आप पढ़ लीजिएगा, अपने डाउट्स क्लियर करेगा, जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, एक्सरसाइजेज हैं, आई विल सेंड यू इन अदर ऑडियो, ओके, और वीडियो इन PDF फाइल, ओके. सो बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.